रोमांटिक कहानियां पर आप सभी का स्वागत है। शादी के बाद जब रिश्तेदारों की दावतें शुरू हुई, मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। अगले ही दिन मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरा सबसे करीबी दोस्त रोहन मेरे व्यवहार से कुछ भांप गया था। मैं जो हमेशा मौज मस्ती में डूबा रहता था, शादी के अगले ही दिन काम पर लौट गया। यह बात उसे अटपटी लगी। उसने शाम में ही घर में दावत बुलाया। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने सख्ती से कहा, शादी के तुरंत बाद कौन काम पर। माँ के दूध गिर जाने से उसने इतना डांटा कि उसकी सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। फिर भी उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी जागी। जब मैं ऑफिस में होता तो उसकी उदास आंखें मुझे हर जगह दिखाई देती। आज भी मैं उसे बेचैनी की वजह से ही जल्दी घर लौटा था। और रात के उस सन्नाटे में जो मैंने देखा, उसने मुझे तोड़ करके रख दिया था। मेरा बेटा जोर जोर से रो रहा था और उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने उसे मेरी नई पत्नी तान्या की हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। घर में सब खुश थे। तान्या को एक ऐसी सहेली मिल गई थी जो हर काम छुट्टियों में कर देती थी और बाकी घर वालों को मुफ्त में एक मेहनती नौकरानी। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक सर्द रात थी और मैं घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। आसपास सन्नाटा था और दूर मंदिर के भक्ति भजनों की आवाज़ हवा में तैर रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे और मेरे दिल में अंधेरा छाया हुआ था। आज न जाने घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। चाहे जो हो, यह मेरा ही घर था। मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था। आखिरकार मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही था, चमकता धमकता। संगमरमर का फर्श इतना साफ था कि उसमें मेरा चेहरा झलक रहा था। मेरे जूते बारिश के कीचड़ से सने थे और जैसे ही मैं आगे बढ़े, फर्श पे मैंने अपने पैरों के निशान छापने लगे। मैंने जूते उतार कर ड्राइंग रूम की ओर बढ़ाया। वहाँ अनन्या बैठी हुई थी, लाल साड़ी में सजी संवरी, हाथ में कॉफ़ी का मग लिए टीवी देख रही थी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह सचमुच में बहुत सुंदर थी। एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर पास बैठने का इशारा किया। फिर उसने किचन की ओर मुँह करके आवाज़ दी, राधा जरा अमित के लिए भी कॉफ़ी बना लाओ। मैं चुपचाप उसके बगल में सोफे पर बैठ गया। मेरा मन आज भारी था, काफ़ी कुछ सोच रहा था। अनन्या मेरे चेहरे को पढ़ रही थी। वो हल्की फुल्की बातें करके मेरा ध्यान बांटने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे अंदाजा था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद राधा कॉफ़ी का मग लेकर आई। उसे देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने चुपचाप मग रखा और वापस किचन में चली गई। अनन्या ने उसे रात के खाने की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। राधा ने सिर हिलाया और किचन की ओर बढ़ गई। रास्ते में उसे फर्श पर बिखरे बच्चों के खिलौनों को उठाकर मेज पर रख दिया। मेरी नज़रें उसका पीछा कर रही थी, लेकिन मैं मजबूर था। कॉफ़ी का मग मेरे हाथ में था, पर मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। रात का खाना लाजवाब था। राधा के हाथों से जैसे जादू था। अनन्या लगातार बातें किए जा रही थी और मैं बस हल्के हल्के जवाब दे रहा था। खाना खत्म होने के बाद मैं जल्दी से अपने कमरे में सोने चला गया। दिमाग में न जाने कैसा बोझ था। मैं बिस्तर पर लेट गया, पर नींद कोसों दूर थी। अनन्या गहरी नींद में थी। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर मैं भी आज मन भरा नहीं। मैं चुपके से उठा और कमरे से बाहर आ गया। घर में सन्नाटा था। मैं बिना किसी मकसद के इधर उधर टहल रहा था। तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ पड़ी, जैसे कोई धीरे से सिसक रहा हो, और मेरे कदम उस आवाज़ की दिशा में अनायास से बढ़ गई। एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजे को खोला। जो नज़ारा मेरे सामने था, उसे देखकर मुंह के एक दबी हुई चीख निकल गई। मेरे पैर जम गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
यह वही डर था जो सुबह से मेरे मन को कुरेद रहा था। आज वह डर मेरी आंखों के सामने हकीकत बनकर खड़ा था। मैं उल्टे पांव भागा और अपने कमरे में आ गया। मेरी सांसें तेज थी और ठंडी रात में भी पसीना छूट रहा था। मेरे कपड़े जैसे मेरे शरीर को चुभ रहे थे। आंसुओं का सैलाब था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जो खुद को मर्दानगी का प्रतीक समझता था, आज रात के सन्नाटे में रो रहा था। मेरे दिमाग में 3 साल पुरानी वह रात बार बार घूम रही थी जिसने मेरी जिंदगी के हमेशा के लिए बदल दिया था। मैं लंदन से पढ़ाई पूरी करके लौटा था। मेरे व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक धमक थी। मैं खुद को आसमान पर उड़ता हुआ महसूस करता था। हमारे खानदान में कोई मेरे जैसा पढ़ा लिखा होनहार नहीं था। लोग यहाँ छोटी मोटी पढ़ाई के लिए तरसते थे, लेकिन मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत से मुझे लंदन भेजा था। मैंने भी अपने मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की और 4 साल की पढ़ाई के बाद जब वापस लौटा तो पूरी तरह बदल चुका था। मेरे घर आने की खुशी में माँ ने पूरे खानदान को दावत पर बुलाया था। रिश्तेदार मेरी तारीफों को पुल बांध रहे थे। लड़कियाँ चोरी छुपे मुझे इधर उधर से देख रही थी और उनके घरवाले मुझे अपने दामाद के रूप में देखना चाहते थे। इस बात ने मेरे मन में एक और अजीब सा घमंड भर दिया था। मैं खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और लौटते ही एक शानदार नौकरी मिल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में पैसों की बारिश हो रही है। इन सब बातों ने मेरे अंदर एक अहंकार जगा दिया था। दावत के दौरान कई लड़कियों की नज़रें मुझ पर थी, लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि शादी करूंगा तो अपनी पसंद से, और मेरी पत्नी मेरे जैसे ही होनी चाहिए, खूबसूरत, समझदार और मेरे बराबर। दावत ख़त्म होने के बाद माँ बर्तन समेट रही थी। वह बहुत खुश थी, बार बार मेरी तारीफ कर रही थी। देखा, पहले इस खानदान ने हमें कभी भाव नहीं दिया और अब तेरा रुतबा देखकर सब हमारे पीछे घूम रहे हैं, उन्होंने गर्व से कहा। मैं मुस्कुरा दिया। तभी माँ ने पिताजी से किसी रिश्तेदार के रिश्ते की बात शुरू की। मुझे गुस्सा आ गया। माँ, मेरे लिए रिश्ता देखने की ज़रूरत नहीं, शादी तो मैं अपने पसंद से ही करूँगा, मैं साफ कह दिया। माँ का चेहरा लटक गया। खबरदार, अपनी मर्जी से कोई लड़की उठाकर ले आएगा। शादी से पहले खानदान, जात और लड़की का स्वभाव देखना जरूरी है। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए सबसे अच्छी और खानदानी लड़की ढूंढूंगी, माँ ने ढूंढता से कहा। मैंने हल्के से मुस्कुराकर बात टाल दी। चाहे माँ ढूंढे या मैं, मुझे तो वही चाहिए थी जो मेरे सपनों को पूरा करे। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो घर में कुछ अलग सा माहौल था। मेरे कमरे में एक औरत बैठी थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, वह उठी और मेरे माथे को चूम लिया। मैंने हैरानी से माँ की ओर देखा। ये तुम्हारी मौसी है जो दूसरे शहर से तुमसे मिलने आई है, माँ ने मुस्कुराते हुए बताया। मौसी मुझसे बहुत प्यार से मिली थी। उनके साथ उनके पति भी थे। दोनों सादे कपड़ों में थे, लेकिन साफ सुथरे। उनसे बात करके लगा कि वो बहुत सज्जन हैं, पर शायद ज़्यादा संपन्न नहीं। माँ पिता उनकी खूब खातिरदारी कर रहे थे, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। माँ ने पहले कभी अपने रिश्तेदारों को इतना महत्व नहीं दिया था। मैंने कंधे उचकाए और अपने कमरे में चला गया। बाहर देर तक हंसी मजाक की आवाज़ें आती रही। सब लोग आपस में खूब बातें कर रहे थे। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल गया। दिन भर काम में उलझा रहा, लेकिन मन कहीं और था। जब शाम को घर लौटा तो माँ के चेहरे पर अलग ही रौनक थी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और सलाह से बताया, बेटा, तुम्हारी मौसी और उनके पति कल इसीलिए आए थे, वो तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे होंठों पर एक घमंडी मुस्कान तैर गई। अब तो लोग मेरे घर तक अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर
चले आ रहे थे। माँ की आंखों में चमक थी और वे इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा संकोच था। मैं होने वाली अपनी पत्नी को पहले कभी नहीं देखा था, उससे बात करना चाहता था। जब मैंने माँ से अपनी बात कही तो हंस पड़ी। अरे तू बेकार की परेशान हो रहा है, मैंने लड़की को देखा है, वो इतनी सुंदर है कि तेरा दिल खुश हो जाएगा, हर तरह से तेरे सपनों जैसी है। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, वो लोग दूर से शहर में रहते हैं और उनकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ जाकर कितना मुश्किल होगा। और मैं चाहती हूँ कि शादी जल्द हो जाए। मेरी उम्र अब नखरे उठाने की नहीं रही। तू बस हाँ कर दे। तेरी पत्नी आएगी तो सारी जिंदगी तुझे लाड करेगी। माँ की बातों में इतना यकीन था कि मैं मना नहीं कर सका। मैं जानता था कि माँ बिना सोचे समझे किसी को पसंद नहीं करती। अगर उन्होंने किसी की तारीफ की है तो सचमुच में कोई ख़ास होगी, तारीफ़ के लायक होगी। मैंने हामी भर दी। घर की शादी की तैयारियां ज़ोरों से शुरू हो गई। मैंने कोशिश की कि शायद अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सकूं, लेकिन पता चला कि उसके पास फ़ोन तक नहीं है। वह पुराने ख्यालों वाली थी जो शादी से पहले किसी से बात नहीं कर सकती थी। मैंने मन को तसल्ली दी, अब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। ऑफिस में मेरे दोस्त को मेरी शादी की खबर लग गई थी। सभी मुझे बधाई दे रहे थे। मेरे दोस्त ऊंचे रुतबे वाले थे और मैं चाहता था कि मेरी शादी ऐसी हो सबकी नज़रें ठहर जाए। इसलिए मैंने शहर के सबसे बड़े हॉल में रिसेप्शन की शानदार पार्टी रखी। मैं चाहता था कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर खड़ा हो जाऊं तो लोग हमें देखते रह जाए। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। मैंने कई कसर नहीं छोड़ी थी। हर चीज को शानदार बनाया गया था, सजावट से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक। हमें बारात लेकर दूसरे शहर जाना था। सफ़र लंबा था और थकान ने सबको चूर कर दिया था। फिर भी मेरे दिल में अपनी शादी की खुशी और अपने महबूब को देखने की फिक्र ज़्यादा ही थी। लेकिन जब हम उस छोटे से घर में पहुँचे जहाँ शादी होनी थी तो मुझे मेरे अंदर घुटन होने लगी। वह छोटा सा घर सजी सजावट और तंग जगह से बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने माँ से कहा तभी था कि मौसी से बोलो शादी किसी हॉल में करे, लेकिन उन्होंने मेरे घर में ही सब इंतजाम कर लिया था। मैं चुपचाप सब सहन करता रहा। मैं बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में पंडित ने भी मंत्र पढ़े और शादी की रस्में पूरी हो गई। मैंने माँ की ओर देखा। मेरे चेहरे पर बस सवाल की झड़ी लगी थी। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन ससुराल वालों की तरफ से खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं दिख रही थी। आखिरकार मैंने अपने ससुर से पूछ ही लिया। मेरे सवाल पर वो थोड़े झेंप गए और बोले, बेटा हमने तो पहले ही तुम्हारी माँ से कह दिया था कि हम बारातियों को खाना नहीं खिला पाएंगे। उन्होंने कहा था कि वो खुद ही इंतजाम कर लेंगी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल पर जैसे एकदम बिजली सी कौंध गई थी। यह तो मेरी बेइज्जती थी। मेरे मेहमान इधर उधर खाने की तलाश में भटक रहे थे और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। ससुराल वालों के खिलाफ मेरे मन में एक कड़ुआहट जाग गई। मैं चुपचाप अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और खाने का इंतज़ाम करवाया। थोड़ी देर में खाना आ गया और मेहमानों ने खाना खाया। मैं माँ से कुछ पूछना चाहता था, बहुत सारे सवाल करना चाहता था, लेकिन इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं था। मैंने खुद को संभाला और चुप रहा। जब दुल्हन को मेरे सामने लाकर बिठाया गया तो मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। वह लंबी थी और उसका घूंघट चेहरे को ढके हुए थे। सजा हुआ लहंगा और गहनों की खूबसूरत बना रहे थे। मुझे लगा कि वह जरूरी बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। अब मुझे रुखसती की जल्दी थी। जल्द ही बारात शहर के लिए रवाना हो गई। जब हम घर पहुंचा तो
रात गहरी हो चुकी थी। मैं बेसब्री से था, लेकिन माँ के रस्मों की पड़ी थी। छोटी मोटी रस्में निपटाते निपटाते रात के 1 बज गए। आखिरकार मैंने माँ को इशारा किया कि अब मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। सब ने इशारा समझ लिया और हंसने लगे। मेरी पत्नी को लेकर कमरे में गई और उसे बिस्तर पर बिठा आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पाया था। मेहमान चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलटा। मेरी पत्नी बिस्तर पर बैठी थी। उसका लहंगा चारों ओर फैला हुआ था। कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था और सजावट ऐसी थी जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। मैंने धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। आज मेरे सपनों का दिन था। मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत पत्नी की कमी थी, जो आज पूरी होने वाली थी। मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया, लेकिन अगले ही पल मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। सामने मेरी मौसी की बेटी थी। वह हल्की सी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसका रंग गहरा सांवला था, नैन नक्शा साधारण, और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात, उसके बाएं गाल पर एक बड़ा सा तिल था। मेरे मन में एक तेज दर्द उठा। वह चुपचाप बैठी थी, शायद मेरे तारीफ या कोई तोहफा चाह रही थी। लेकिन उसे एक बार देखने के बाद मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसे दोबारा उसकी ओर देखूं। गुस्सा और निराशा मेरे दिमाग को खाए जा रही थी। ये क्या किया माँ ने? मैंने मन ही मन सोचा, उन्होंने तो कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम तो मेरे सपनों से कोसों दूर हो। मैंने बिना देखे तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे मुंह से ये कड़वे शब्द निकल रहे थे। वह जो अब तक चुपचाप मुस्कुरा रही थी, मेरी ओर देखने लगी। मेरी बातों ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। मैंने नफरत भरी नज़र से उसे देखा और मुंह फेर लिया। मैंने हमेशा गोरी और खूबसूरत पत्नी की सपना देखा करता था, लेकिन उसका रंग सांवला और मेकअप उससे और भी अजीब बना रहा था। मैं बिस्तर से उतर गया और गुस्से में, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर नहीं रख सकता। कल रिसेप्शन के लोग तुम्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बातों से उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। वह अचानक बिस्तर से उतरी उतरी और मेरे पैरों पर गिर पड़ी। नहीं अमित, भगवान के लिए मुझे तलाक मत देना। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। ये झटका वह सह नहीं पाएंगे। अगर मैं बदसूरत हूँ तो इसमें मेरा कोई क्या दोष है? मैं तुम्हें हर सुख दूंगी, बस मुझे मत छोड़ना। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसके सांवले हाथ मेरे पैरों पर अजीब लग रहे थे। मैं पीछे हट गया। गुस्से में मैं अपनी पगड़ी उतार फेंकी। मेरा मन कर रहा था कि कमरे की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं। वह रोते रोते उठी और बोली, अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। बस मुझसे मेरा हक मत छीनिए। मैं इस घर में चुपचाप रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी बातों ने मेरे अंदर और गुस्सा भड़का दिया। उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। काफ़ी देर कमरे में इधर उधर टहलने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। माँ हॉल में बैठी थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर भी फिर भी वो अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। वो चुपचाप बैठी माला फेर रही थी। मैं घर से बाहर निकल गया, सड़कों पर घूमता रहा, न जाने कितने देर। आखिरकार मैंने मन में ठान लिया, मैं अपने हिसाब से एक खूबसूरत लड़की से शादी जरूर करूँगा। रिसेप्शन की शाम थी। मैंने राधा को सख्त हिदायत दी थी कि वह अपना घूंघट नहीं उठाए। उसने मेरी बात मान ली और पूरी पार्टी के दौरान उसका चेहरा ढका रहा। मेहमानों में से कुछ ने
तंज कसा कि रिसेप्शन में दुल्हन घूंघट क्यों रखती है, लेकिन माँ ने अपनी चतुराई से सबको चुप करा दिया। मेरा मन राधा से पूरी तरह उचट चुका था। शादी के बाद जब रिश्तेदारों की दावतें शुरू हुई तो मैं हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। अगले ही दिन मैं ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरा सबसे करीबी दोस्त रोहन मेरे व्यवहार से काफ़ी ऊब चुका था। मैं उसे हमेशा मौज मस्ती में डूबा रहना था। शादी के अगले दिन ही काम पर लौट गया। यह बात उसे अटपटी लगी। उसने उसी शाम मुझे अपने घर दावत पर बुलाया। मैंने मना करना चाहा, लेकिन उसने सख्ती से कहा, शादी के तुरंत बाद कौन काम पर चला जाता है? तू हनीमून पर नहीं गया? लेकिन कम से कम भाभी को लेकर तो मेरे घर आ जा। मेरी उदास शक्ल देखकर वह सब समझ गया। न चाहते हुए भी उस शाम को राधा के साथ लेकर उसके घर पहुंच गया। रोहन की दोस्त ने मुझे उस साधारण सी लड़की के साथ देखा और उनकी नज़रों से मुझे लगा कि वो मेरी उदासी के कारण समझ गए हैं। राधा ने खाने की मेज पर कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। रोहन के परिवार मुझे अपने घर का हिस्सा माना, भले ही वह मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। खाने की मेज सज रही थी और रोहन की छोटी बहन मायरा वहाँ मौजूद थी। उसे देखते ही मेरी आंखें ठहर गई। वो खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जैसे कोई सपना हकीकत में उतर आया हो। लंबे घने बाल, नाजुक सा चेहरा और गोरी रंगत, यह वही थी जिसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब उसने मेरी नज़रों को भांप लिया तो उसके गाल पर शर्म से लाली आ गई। मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि मुझे हर हाल में मायरा ही चाहिए। राधा चुपचाप यह सब देख रही थी। उसने खाने को मुश्किल से छुआ। रोहन के घर से लौटते वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं उसे मायरा के लिए बात करूंगा। मैंने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया। अगले ही दिन मैंने रोहन को अपने दिल की बात बता दी। वह हैरान रह गया। अमित, अभी तो तेरी शादी के 2 ही दिन भी नहीं हुए हैं, ये क्या कह रहा है? उसने कहा। मैंने गुस्से से जवाब दिया, मुझे ऐसी साधारण पत्नी नहीं चाहिए। वह माँ की पसंद थी, मेरी नहीं। मैं मायरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मेरी नौकरी, रुतबा और दौलत ने शायद रोहन को प्रभावित किया। कुछ सोचने के बाद उसने मेरे पक्ष में फैसला किया और मायरा से शादी के लिए हामी भर दी। उस दिन मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर लौटकर मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। हैरानी की बात थी कि उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे सब पहले से तय हो। 1 हफ्ते बाद मैंने मायरा से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उसकी खूबसूरती और सज धज देखकर राधा कुछ पल ठिठकी और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। मैंने अलमारी खोली और राधा के सारे कपड़े निकाले और सोफे पर रख दिए। अब यह कमरा मायरा का है, मैंने ठंडे लहजे में कहा। तुम माँ के कमरे में या स्टोर रूम में सो जाना। राधा की आंखों में आंसू चमके, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप स्टोर रूम को अपना ठिकाना बना लिया। माँ सुबह से रात तक राधा से काम करवाती थी। उन्हें जैसे मुफ्त में नौकरानी मिल गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर उसे डांटती, ताने मारती। मुझे हैरानी थी कि क्योंकि माँ का यह रुख मेरे लिए नया था, क्योंकि मुझे राधा से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं था। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो मायरा की खूबसूरती और आधुनिक अंदाज में खोया चला जा रहा था। वह स्टाइलिश कपड़े पहनती, हमेशा सज धज कर रहती। घर के सारे काम राधा संभालती थी और मायरा को कोई परेशानी नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद मायरा को लेकर हनीमून के लिए यूरोप निकल गया। लंबा शानदार टूर था। जब लौटे तो पता चला कि मायरा गर्भवती है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी जिंदगी अब पूरी होने जा रही थी, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी, राधा की खामोशी।
मौजूदगी मुझे अब किसी छाया की तरह लगने लगी थी। वह कभी कुछ नहीं कहती। कई बार माँ ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन वह चुपचाप नमी आंखों से सब कुछ सहती रहती। एक बार माँ ने दूध गिर जाने पर उसे इतना डांटा कि वह सिसक सिसक कर रो पड़ी। फिर भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस दिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जागी। जब से ऑफिस में होता तो उसकी उदास आंखें मुझे हर जगह दिखाई देती। आज भी मैं उस बेचैनी की वजह से जल्दी घर लौटा था और रात के उस सन्नाटे में जो मैंने देखा उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरा बेटा जोर जोर से रो रहा था। मैंने उसे देखा, मायरा गहरी नींद में थी। मैंने उसे हिला जगाने की कोशिश की और बच्चे की ओर इशारा किया, लेकिन वह पलटकर फिर सो गई। मैंने एक ठंडी सांस ली। मायरा खूबसूरत थी, लेकिन उसमें जिम्मेदारी का कोई नामो निशान नहीं था। पूरी रात बच्चा रोता रहा और मैंने ही उसे संभालता। मैंने उसे दूध पिलाया और कमरे से बाहर निकल आया। मेरे कदम अनायास की उस स्टोर रूम की ओर बढ़ गई जहां मैंने कुछ देर पहले वह मंजर देखा था। दरवाज़ा खुला था। राधा वहां बैठी सिसक रही थी और माँ उसके सामने खड़ी थी। देखा तो मेरी माँ ने उसके साथ जो किया उसका बदला मैं किसी से कैसे लिया। माँ की आवाज़ में नफ़रत थी। मुझे तेरी सूरत देखते ही पता चल गया था कि मेरा बेटा तुझे कभी पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर तेरी शादी उससे करवाई। अब तू इस घर में कूड़े की तरह पड़ी है और तेरी माँ जो को तकलीफ़ हो रही है वह मुझे सुकून देती है। हे भगवान, को माला उपकार क्या दिखाना चाहता है। उठ, मेरे लिए चाय बना। माँ की उस जोर से धक्का दिया। राधा सिसकती हुई उठी। मुझ पर जैसे बम गिर गया। माँ ने मुझे उनके पुराने बदले का हथियार बनाया था। मुझे नहीं पता था कि मौसी ने उनके साथ क्या किया, लेकिन राधा का इसमें क्या कसूर था। वह मेरे पास से चुपचाप गुजरने लगी। उसकी नज़र पर मुझ पर पड़ी तो मैं सिर से पांव तक कांप गया। जगह वह भगवान से मेरी शिकायतें कर रही थी तो मेरा क्या होगा। ऑफिस से लोग मेरे खिलाफ शिकायतें कर रहे थे। बॉस की नज़रों में मेरी इज्जत कम हो रही थी। मेरा बेटा दिन भर उपेक्षित रहता था। मायरा अपने सज धज में ही मस्त रहती थी। मैंने राधा का हाथ पकड़ लिया। माँ, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती, मैंने गुस्से में कहा। जो कुछ मैंने आज सुना उसके बाद मैं यह बोझ अपने सिर पर नहीं ले सकता। आज से राधा को मैं अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा। वह स्टोर रूम में नहीं, दूसरे कमरे में रहेगी। दोनों पत्नियों के साथ इंसाफ करना मेरी जिम्मेदारी है और आप आज के बाद राधा को कुछ नहीं कहेंगी। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन मेरे दिल में एक अनोखा सा सुकून था। राधा की आंसू भरी आंखों में एक नई चमक थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने गौर से उसे देखा। उसका दुपट्टा थोड़ा सा सरका हुआ और उसके चेहरे पर एक सादगी भरी सी मासूमियत थी। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बदसूरत भी नहीं थी। उसका हाथ थामा और उसे दूसरे कमरे की ओर ले गया। अगली सुबह मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी दोनों पत्नियों का बराबर का हक दूंगा। मायरा ने पहले तो खूब हंगामा किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन फिर चुप हो गई। उसे मेरी दौलत और रुतबा छोड़ना मंजूर नहीं था। राधा इतनी खुश थी कि वो हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करती रही। वो पहले की तरह घर में सारे काम करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कान रहती। उसकी संगत में मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार, सुख देने वाला पत्नी कैसे होती है। मेरे कपड़े, जूते, खाना सब कुछ वह प्यार से तैयार करती। उसने कभी शिकायत नहीं की। मैंने मन में ठान लिया कि राधा के साथ किए गए जुल्मों का प्रायश्चित करूँगा। समय के साथ मुझे समझ आ गया कि असली खूबसूरती चेहरे का नहीं, दिल का होता है। राधा की
सादगी, समर्पण जो मैंने कभी मायरा की खूबसूरती में नहीं पाया। सच्चा सुख और रिश्ता गहरा सुंदरता बल्कि प्यार, त्याग, सेवा से बनता है। जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का फैसला करता है तब वह सच्चा इंसाफ करता है, खुद के साथ और दूसरों के साथ। राधा जैसी पत्नी प्यार और सम्मान पाकर अमित को समझ आ गया था कि असली खूबसूरती दिल की होती है, जो समर्पण और मुस्कान से बसती है। यही एक सच्चे रिश्ते की पहचान है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना